शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को यूं किस्मत पर टाला नहीं जाता, हर बात को यूं ही किस्मत पर टाला नहीं जाता। चलिए दोस्तों, इसी लाइनों के साथ हम आज अपना एक ट्रिग्नोमेट्री जो कि कक्षा 10 के सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 8.53 के पूरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान निकालिए। जो क्वेश्चन दिया है पहले क्वेश्चन में उसका क्या करना है हमें, निम्नलिखित पहला क्या है, फर्स्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। क्या निकालना है, कॉस साइन 18 डिग्री। पहले हमें पढ़ना चाहिए, हमें जैसे होता है ना चतुर्थांश में पूरा कोण था, तो इसमें अगर साइन किस में चेंज होता था, साइन थीटा हमारा किस में चेंज होता था, कॉस थीटा, किसमें, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉस थीटा किस में चेंज होता था, साइन थीटा में, कॉट थीटा टैन थीटा में, कोसेक थीटा सेक थीटा। अगर ये दोनों एक दूसरे के अनुपात में अगर दिए हैं तो वो दोनों कट जाएंगे। कैसे, अगर इन दोनों का योग जो होगा आएगा, उसका एंगल का योग 90 रहेगा, 180 रहेगा, 270 रहेगा, ऐसे करके रहेगा। तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, ये आपको पता चला नहीं है, कॉस साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। अगर साइन कॉस में चेंज होता है तो उसको कटना ही है। तो देखिए कैसे कटेगा, साइन 18 डिग्री है, नीचे कॉस 72 डिग्री। अगर ये दोनों का योग करेंगे हम तो कितना आएगा, 72 में 18 90 आया। तो इसका मतलब अगर 90 में हम 72 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अगर 90 में हम 72 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री। यहाँ पर साइन अगर कॉस लिख दें तो साइन का कॉस में ही तो होता है ना, तो साइन का कॉस में होगा तो यहाँ पर हमको साइन नहीं बल्कि कॉस से काटना है। या नीचे वाले चेंज कर लीजिए या ऊपर वाले, मैं ऊपर वाले चेंज, तो कॉस किस में होगा, साइन। तो कॉस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, साइन में। तो देखिए क्या होगा, कॉस 90 माइनस 72 डिग्री हुआ ना। ये पहले मैंने 18 डिग्री का बनाया, पहले मैंने किसका बनाया, 18 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आप बताइए। पहले यहाँ पर साइन ही रहने देता हूं मैं। अगर साइन 90, देखिए साइन 18 डिग्री हुआ, अगर साइन 18 डिग्री हुआ तो साइन अगर कॉस में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस आता तो क्या आया 18। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा कितना है, 72 डिग्री। नीचे क्या है, कॉस 72 डिग्री। ये दोनों कटेगा तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 1 आ गया। कितनी आई वैल्यू, 1 आई। चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं वो देखिए, करिएगा। ऊपर दिया है कॉस 40 डिग्री, नीचे दिया है साइन 50 डिग्री। आप इसको करिए, बताइए आंसर इसका। अगर इसको आप देखिए ऊपर चेंज करें तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 50 अपॉन साइन 50। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 50 अपॉन साइन 50 हुआ। अगर ये कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आया कैसे आया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका क्या होगा, tan, फिर कॉस दिया है, कॉट दिया, कॉस दिया, कॉट है। tan और कॉस, यहाँ कॉस नहीं कॉट थीटा है, क्या है, कॉट। tan और कॉट है तभी कटेगा। देखिएगा क्या, 64 और 26 जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 आ गया। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, tan 90 माइनस 20, 64 करेंगे तभी तो आएगा, 26 आएगा। 90 64 जाएगा कितना, 26 आएगा, कॉट 64। अब बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। तो कॉट 64 फिर कॉट 64, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आया, 1 आया। फिर इसी, चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन करिए आप लोग। क्वेश्चन है कॉट 30 नहीं, कॉट 20 अपॉन
tan 70, इसको करिए। अगर ध्यान दीजिए, अगर कॉट और tan एक दूसरे के एक्सचेंज वाले रहे, जैसे कॉट का tan का कॉट में होता है और ये दोनों का योग 90 रहे, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। अगर कोई भी डिग्री दिया, यहाँ मान लीजिए 10 डिग्री दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए 80 दे दिया, इन दोनों का योग कितना हो? 90, और एक दूसरे क्या है? पूरक है, तो क्या हो जाएगा? 80 90, 80 में 10 जो 90 हो जाएगा, तो फिर इसकी भी आंसर क्या आएगी? 1 आएगी। आइए अगला देखते हैं। तो इसमें हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं? 48 और 42 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 90। तो देखिएगा हम कर सकते हैं, cos 90 माइनस अगर 42 करेंगे तभी 48 आएगा, एक को छोड़े रहिए। तो cos 90 माइनस थीटा क्या आएगा? साइन 90 थीटा, साइन 42 आया। ये कटा कितना आया आंसर? 0 नहीं आया। ध्यान दीजिए, फिर कैसे नहीं आएगा? cos 48 और 42 ऐड कर कितना हो रहा है? अगर इसको ऐड करेंगे हम तो कितना हो रहा है? 90 हो रहा है ऐड करने पर। अगर 90 हो रहा है, cos का साइन में चेंज हो, साइन का cos, तो एक को जहाँ जो चेंज कर ले, इसको चेंज कर लेते तब पर भी कट जाता। तो cos 90 में 42 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 42, और साइन 42 में 42 गया 0। आइए फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कोसेक और सेक देखिए एक दूसरे को पूरा कर, और 31 में 59 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 90 आया। तो क्या हो जाएगा? मैं सेकंड वाले इसमें चेंज करता हूँ। कोसेक 31 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस 31, तो क्या होगा? कोसेक 31, अगर सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा 31 कटेगा तो कितना आएगा? 0। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या है? दिखाइए कि, दिखाना मतलब हमको यहाँ पर प्रूव करना है। tan, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? tan 48 डिग्री इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल 1। हमको इसका वैल्यू 1 के बराबर दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? इसका पूरा 48 का क्या है? tan 42, 23 का, अगर 48 में 42 जोड़ेंगे कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? 48 में अगर 42 90 आएगा, 23 में 67 90। तो देखिएगा, इसको अगर करते हैं तो tan 48, अगर मैं फिर इसको भी लिख लेता हूँ tan 23, अब इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए मान लेता हूँ इसको tan, अगर इसको मैं 90 माइनस tan, पहले 42 लाना है तो 42 90 में ऐसा क्या करता है? 42 आ जाएगा 48, ये हुआ। इसी प्रकार इसमें क्या घटाएं कि 67 आ जाए 90 में, 90 माइनस 23, ये हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, tan 48 और इसके बराबर क्या दिया है हमें? 1 दिया है। रखते चलेंगे दोनों साथ में। tan 48 इंटू tan 23, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, cot 48, tan 90 माइनस cot 23 इज इक्वल 1 ही हुआ। अगर ये 1 हुआ, अब देखिए क्या कर सकते हैं? tan 48 इंटू tan 23 डिग्री इंटू cot 48 को क्या लिख सकते हैं? 1/tan 48, 1/tan 48 इंटू cot 23 को 1/tan 23 लिख सकते हैं, 23 डिग्री इज इक्वल 1। अब देखिए tan 48 से 48 कैंसिल, tan 23 से 23 कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर? 1, और उस साइड कितना बचा? 1। तो ये प्रूफ हुआ कि नहीं? प्रूव्ड हो गया। फिर कैसे हुआ? पहले मैंने पूरा ढूंढा, क्या हुआ? tan 90 माइनस 48 का tan 42 आ जाएगा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, इसी प्रकार tan 90 cot थीटा, तो यहाँ cot 48 cot 20 थीटा के लिए यहाँ 48 थी, यहाँ 23 था। इसको फिर cot क्या होता है? 1/tan होता है। cot यही तो होता है ना, cot थीटा इज इक्वल क्या होता है? 1/tan थीटा, यही तो होता है ना। तो यही चीज हुआ 1/tan। फिर ये ऊपर था, ये नीचे था, तो कट गया, ये भी कटा, तो कितना है? 1 बराबर प्रूव हो गया। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन तो हम फार्मूले लगा सकते हैं। क्या होता है? cos a, बताइए cos a प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। उस पर हम सूत्र लगा के प्रूव कर सकते हैं। देखिए पहले रूल से, हम रूल नंबर फर्स्ट से, अगर
इसका रूल नंबर 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए क्या होता है, साइन बी होता है। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी हुआ है, तो ठीक यही प्रकार अगर सूत्र लगा देंगे क्या हो जाएगा, कॉस 38 प्लस कॉस 52, कॉस यहाँ क्यों लिखे 52 लिखा जाएगा, थीटा इज इक्वल 0। तो कॉस 38 में 52 जोड़ेंगे कितना आएगा 90 इज इक्वल 0। तो कॉस 90 वैल्यू 0, ये आई एक प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आना ये कैसे हुआ, पहले मैंने रूल नंबर होगा कॉस ए प्लस बी के फार्मूला, दूसरा आप कैसे करते हैं। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। मैं पहले इसको चेंज नहीं करता हूँ, cos 38 माइनस cos 52। अब इसको साइन 38 को अगर करना है तो क्या हो जाए, साइन मैंने बताया पहले 90 लिख लो, तो 38 में ऐसा क्या घटाएंगे कि 90 में ऐसा क्या 38 आ गया है, 52 घटा देंगे 38 आएगा शायद। फिर उसके बाद इसमें क्या घटाएं, साइन 90 माइनस 52 कैसे आएगा, 38 घटाने में 52 आएगा, तो वही तो हुआ ना, कॉस 30 डिग्री कॉस 52 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 52, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 38। अब देखिए इज इक्वल 0 था, अगर ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, 0 बराबर 0। आप जहां जिस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि tan 2a बराबर क्या दिया है, tan 2a इज इक्वल कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। पहले बताइए न्यून कोण क्या होता है, जो 90 से कम हो, सम कोण जो 90 हो, अधिक कोण जो 90 ज्यादा हो 180 से कम हो। तो चलिए देखते हैं। तो यदि tan 2a बराबर क्या दिया, cot 18 माइनस डिग्री, तो जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात किए। न्यून कोण मतलब जो 90 से कम है। तो पहले मैं लिखता हूँ क्वेश्चन क्या है, tan 2a इज इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। तो मैं कहता हूँ क्या यहाँ tan और cot दोनों बराबर है, अगर बराबर होता तो मैं एक दूसरे का कोण क्या अगर तुलना कर लेता। तो tan को अगर cot में चेंज करना है तो क्या हो जाए, cot 90 माइनस 2a, ये है। अब ये कैसे हुआ मैं बता रहा हूं। अगर cot 90 माइनस 2a करेंगे तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो tan 2a ये इसके बराबर आएगा। अब देखिए cot दोनों तरफ इक्वल है, तो क्या करते हैं हम तुलना कर लेते हैं, कोणों की तुलना करने पर, अगर कोण की तुलना करें तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल क्या आएगा, a माइनस 18। अगर 2a उधर ले जाएंगे 18 इधर ले जाएंगे तो क्या हो, 90 प्लस 18 इज इक्वल क्या आ जाएगा, a प्लस 2a। तो यहाँ 2a में एक a जोड़ेगा कितना आएगा, 3a, और 90 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा, 108। अब 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 बजे 3 6 18, ए की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, 36 डिग्री। फिर से ध्यान दीजिएगा, 2a क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 में अगर किसी चीज को हटाएंगे तो 90 से कम ही तो आएगा ना, तो इसका मतलब ये 2a क्या है, न्यून कोण है, ये सिद्ध हो गया। तो उसमें क्या किया मैंने, tan 2a मतलब cot 90 माइनस 2a लिख दिया, तो cot a माइनस 18। तो कोणों की तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ, 90 माइनस 2a इज इक्वल a माइनस 18, 90 प्लस 18 इज इक्वल a प्लस 2a। तो 3a, a में अगर 3a जो 2a इधर ले गए तो a प्लस 2a हुआ, 3a इज इक्वल 108। तो 108 को अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 36। a की वैल्यू कितनी है, 36। हम तो चाहिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि tan a प्लस b जो है इसका योग 90 डिग्री है। यही मैंने जस्ट आपको पहले बता रहा था क्वेश्चन में, अगर उसका 90 डिग्री हो तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर बराबर होंगे तो भाग में रहेंगे तो कट के कितना आएगा, एक आएगी वैल्यू। तो चलिए देखिएगा कैसे ये होगा। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, tan a बराबर क्या होगा, cot b। तो आप ध्यान देते होंगे tan a बराबर क्या होता है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दें cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस ए लिख देते हैं cot b। अगर ये लिखा गया, चूंकि अगर ये लिखा गया तो क्या होगा, cot
ये इसमें हो जाएगा tan A हो जाएगा हुआ। तो अब यहाँ पर फिर पुनः कोणों की तुलना करने पर, अगर कोण की तुलना करेंगे तो कितना आएगा आप बताइएगा। ये हट जाएगा तो क्या आ गया 90 माइनस ए इज इक्वल बी आ जाएगा। अगर ए को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल ए, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा बी प्लस ए। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं ए प्लस बी इज इक्वल 90। यही तो पूछ रहा था ना, प्रूव्ड हुआ कि नहीं? क्या पूछ रहा था? अगर tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर क्या है 90 डिग्री। तो कैसे हुआ? tan a बराबर मैंने वो पहले बताया था, यहाँ पर सिद्ध भी हो गया। tan a बराबर cot b, तो tan a का लिख सकते cot 90 माइनस थीटा, cot b कोणों की तुलना कर लिए 90 माइनस से इज इक्वल क्या है b, तो a प्लस बी इज इक्वल क्या है 90 डिग्री। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। यदि sec 4a इज इक्वल कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये जस्ट तीसरे क्वेश्चन की तरह सेम है। देखते हैं फिर तीसरा क्वेश्चन की तरह है। ध्यान दीजिए क्या दिया है, sec 4a इज इक्वल क्या दिया है, sec 4a इज इक्वल कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। फिर ध्यान दीजिए सेक को अगर कोसेक में चेंज करना है तो क्या करें, या कोसेक को सेक में करना है, लेकिन यहाँ पर सेक को अगर कोसेक में करना है तो कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ये होता है एक दूसरे में एक्सचेंज होता है, और 90 में साइन का कोई वो नहीं होता। तो कोसेक a माइनस 20 ये हुआ। तो अब क्या करते हैं, कोणों की तुलना करने पर, अगर कोणों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस कोसेक, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल a माइनस 20। ये हुआ 4a उधर जाएगा 20 इधर आएगा, 90 प्लस 20 इज इक्वल a प्लस 4a। 4a में एक a जोड़ेंगे कितना आएगा 5a, 90 में 20 जोड़ेंगे 110 हुआ। अब इसको काटते हैं कि 5 दूना 10, एक बचा 5 दूना 10, a की वैल्यू कितनी आई हमारी 22 डिग्री। अगर a की वैल्यू हमारी 22 डिग्री आई तो जहां 4a में तो a का मान ज्ञात कर, क्या a की वैल्यू कितनी आई 22 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि sin b प्लस c बाई 2 इज इक्वल cos a बाई 2। चलिए पहले हम त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज ABC ये अंतः कोण है, अंतः कोण। तो त्रिभुज ए का अंतः कोण ये है, बी का ये, सी का है। तो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल कितना होता है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री होता है बी प्लस सी बराबर क्या होगा, ए उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस ए हुआ। इस चीज को याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 क्या सिद्ध करना है, कॉस ए बाई 2 सिद्ध करना है। तो हम इसमें से क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS क्या दिया है, साइन बी प्लस सी बाई 2। चूंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 180, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी वाला ये होता है, इसलिए क्या हो जाएगा साइन बी प्लस सी बराबर हम क्या रख सकते हैं 180 माइनस ए बाई 2। अब एक काम और कर सकते हैं, साइन 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, इसको अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 180 बाई 2 करेंगे तो ये कितना आएगा 9 दूनी 18, 90 बाई 2। तो साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, कॉस ए बाई 2। ये हमारा क्या है LHS। ये लेफ्ट हैंड साइड था तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें, राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, साइन बी प्लस सी
बाई टू इज इक्वल कॉस ए बाई टू प्रूव करना था। मैंने त्रिभुज क्या बताया, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तीनों अंतर 180, तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए हुआ। अगर ये हुआ तो साइन बी प्लस सी, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180, तो बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। अगर इसको अलग कर देंगे तो 180/2 माइनस ए बाई टू, क्योंकि एलसीएम में 2 आएगा तो कोई फर्क। 90 हुआ, 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 कॉस होता है, तो कॉस ए बाई टू RHS की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं तो इसमें होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। तो पहले अगर 67 को हम लिख लेते हैं पहले वैसे ही, साइन 67 प्लस कॉस 75, मतलब यहाँ पर 67 और जो 75 आया है वो 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, साइन को अगर 90 में घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 67 आए 23, कैसे पता चला 90 में 67 घटाएं क्या है 23, प्लस कॉस 90 में क्या हटाएंगे 75 आए 15 ही, 90 में अगर 15 घटाएं तभी तो आएगा ना। अब देखिए चूंकि साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, यही तो होता है ना, तो वही चीज होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 23, यही चीज सेम यही होता है। कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये हुआ। तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 23 प्लस कॉस को अगर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। तो हमारा देखिए 0 और 45 के बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 एंड और 45 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब मैं इसके पदों में लिख पाया, हाँ लिख लिया। फिर से देखिए कैसे होगा, साइन को मैंने क्या किया, सबसे आसान क्वेश्चन ये है, साइन 90 माइनस थीटा हुआ, कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन क्या होगा कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हुआ साइन कॉस 23 प्लस साइन 15, इसका आंसर होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।